हेलो फ्रेंड्स, मैं गीतांजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या अंजलि बुटीक में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ट्राउजर फ्रंट की कटिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान होती है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। इसके लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए रहता है। तो देखिए, मैंने इसको 4 फोल्ड पर बिछाया हुआ है, सीधा सीधा। आपको प्रिंट देखकर ही बिछाना है, नहीं तो पता चला प्रिंट हमारी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से पहले हम 2 इंच कपड़े को छोड़ देंगे पीछे वाले भाग के लिए, क्योंकि हमें पीछे वाला भाग 2 इंच बढ़ा के लेना होता है आसन की वजह से। तो इसमें हम मार्क लगा के पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें गोट के लिए भी 2 इंच कपड़ा छोड़ना होगा, जिसमें हम लास्टिक फांसते हैं। तो मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। अब हम टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हमारी है 37 इंच, 37। 37 पे भी मार्क करके हम इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। और जो हमारा मोहरी की तरफ 1.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है, वो हमारा मोड़ने के काम में आएगा। जो हम नीचे मोहरी को मोड़ेंगे उसके लिए। अब हम अपना कमर का चौथाई भाग लेंगे। तो आपका जितना भी आए आप उतना लीजिएगा। मेरे कस्टमर का चौथाई भाग आ रहा है 16 इंच, तो मैं 16 इंच पर मार्क करूंगी। इस तरह से देख लीजिएगा। और 1 इंच बाद में हम इसको बढ़ा लेंगे। वैसे मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग पहले से ही ऐड करी हुई है, तो ये हमारा टाइट नहीं होगा। अब जो मैंने लास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ा था, उसको भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे कस्टमर का आसन आ रहा है 16 इंच पर, तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया। आप अपने हिसाब से निशान लगाइएगा। ध्यान रखें कि ये टाइट ना हो, थोड़ा लूज ही रहे। लूज रहेगा तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर अगर टाइट हो गया तो आपको बैठते समय खिंचाव महसूस होगा। अब हम थाई का नाप लेंगे। तो मेरे कस्टमर की थाई है चौथाई भाग में 15 इंच, तो मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। पहले हम नीचे मोहरी की तरफ मार्क कर लेते हैं। तो मैं 2 इंच पहले छोड़ दूंगी, इतना तो कंपलसरी है छोड़ना, नहीं तो शेप पेंट की अच्छी नहीं आएगी। मोहरी की तैयार लेंथ है 14 इंच। 7 इंच पर निशान लगाया, 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं पीछे वाले भाग की और आगे वाले भाग की कटिंग साथ में ही करती हूँ, बस सिर्फ लूजिंग ऐड करती हूँ। अलग से मैं इसको पीछे वाले भाग को नहीं बढ़ाती हूँ, और एकदम परफेक्ट फ्रंट बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आसन के पास जहाँ पे मैंने बॉक्स जैसा बनाया था, वहाँ पे 1.5 इंच पर गोलाई दे दी है। अब हम मार्जिन के लिए जहाँ पे निशान लगाया था, उस निशान को पहले हम आसन से लेके मोहरी तक सीधा कर देंगे। इस तरह से इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब फिटिंग वाले निशान को भी हम सीधा कर देते हैं इस तरह से। चौक वाइट कलर की है तो शायद कम दिख रहा होगा, फिर भी मैं डार्क कर रही हूँ। अब हम थाई की तरफ गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से इससे शेप एकदम परफेक्ट बन के आएगी। नीचे की तरफ दूसरा वाला शेपर लेके इस तरह से गोलाई दे देंगे। आप मोहरी को यहाँ पर कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ खुली हुई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बंद ही रखूंगी।
मुझे यहाँ पे डिजाइन नहीं बनाने हैं। सीधा निशान करते हुए ऊपर तक हम इसको सीधा ही कर लेंगे। अब जो मैंने 2 इंच ऊपर कपड़ा बढ़ाया हुआ था पीछे वाले भाग के लिए, तो ये मैं आगे वाले भाग का कपड़ा कट कर दूंगी और पीछे वाले भाग में छोड़ दूंगी। कट करने से पहले मार्क कर लूंगी, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से अब नीचे वाले भाग को छोड़ते हुए ऊपर का निकाल दूंगी, इस तरह से। पीछे वाला भाग इसलिए बड़ा रखते हैं ताकि जब बैठे तब पीछे वाला आसन खींचे ना, उसमें खिंचाव ना आए, इसके लिए। तो मैं इसको पहले सीधा कर देती हूँ लाइन को, इस तरह से डार्क कर देती हूँ ये थोड़ा, इस तरह से। अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब जो मैंने आपसे पहले बोला था 1 इंच बढ़ाने के लिए, वो मैं इसको बढ़ा लूंगी आसन की तरफ मार्जिन के लिए। 1 इंच बढ़ा के ही लूंगी, इस तरह से। तो ये हमारे आसन का मार्जिन हो जाएगा। इस लाइन को भी मैं सीधा कर दूंगी। इसको भी हम इधर कोने तक मिला देंगे 1.5 इंच की दूरी पर। तो चलिए अब मैं पीछे वाले भाग को भी मार करके क्लियर कर लेती हूँ। तो इसके लिए हमें स्केल से इस तरह से तिरछा निशान लगाना होगा, सामने वाले जॉइंट से लेकर आसन वाले जॉइंट तक। इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे स्केल को सीधा सीधा रखते हुए। अब जो हमारा निशान है उसी के ऊपर कट करके हम इस कपड़े को निकाल देंगे। तो चलिए अब हम पैंट की कटिंग कर देते हैं। बॉटम से स्टार्ट करूंगी कटिंग करना, और जो हमने मार्क किया है उसके ऊपर मार्जिन को छोड़ते हुए। तिरछा निशान लगाया था उसके ऊपर भी हम कटिंग कर देते हैं, इस तरह से। ये थोड़ा तिरछा है वो हम निकाल देंगे। नीचे बॉटम की तरफ जो हमारे किनारी होती है ना कपड़े की, उससे पहले हम कट लगाएंगे और फिर उसको भी हम निकाल देंगे। जो हमारा छोटा बड़ा है वो सेम हो जाएगा। तो पेंट कट के रेडी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।